हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक अपने मन की बात करना चाह रही थी कि क्या होता है कि मेरे आसपास काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे थॉट्स वाले, और कई बार उनके साथ कुछ भी अच्छा होता है। मान लो किसी ने उनको अच्छा रास्ता बताया, या किसी ने कोई अच्छा डॉक्टर बताया, है ना, या कुछ भी अच्छी चीज़, चाहे वो उनकी किसी हेल्पर ने उनको बताई हो, या कोई अननोन पर्सन उनको आके बता गया हो, तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए थैंक यू करेंगे कि हाँ, उस पर्सन ने कुछ मुझे अच्छा गाइड किया। और ये डिवाइन प्लान होगा कि वो पर्सन फॉर अ सेकेंड्स, फॉर अ मोमेंट वो मेरी लाइफ में आया या आई, है ना, और उसने मुझे एक बहुत अच्छी गाइडेंस दी, है ना। बट लेकिन जब बात आती है एनर्जी वर्क की, है ना, या हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, है ना, या किसी हम एक अच्छे टेलर के पास भी जाते हैं, तो हम उस पर्सन का धन्यवाद करते हैं, या उस टेलर को कहते हैं कि इस टेलर ने कितना अच्छा बनाया। बट अगर हीलर्स की, टैरो रीडर्स की, या एनर्जी वर्कर्स की कोई बात आती है, तो हम बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि हमारे गुरु ने मना किया है, या हमारे फलां ने मना किया है, इन चीज़ों को नहीं हमें फॉलो करना। डेफिनेटली फॉलो क्यों नहीं करना, है ना। जब आप डॉक्टर की मेडिसिन फॉलो कर सकते हो, कुछ और चीज़ें फैशन डिज़ाइनर के डिज़ाइंस वो कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। आप एनर्जी हीलर को एक इतने हाई लेवल पे पेडेस्टल पे क्यों रखते हो? वो भी एक इंसान है, वो एक अपना काम कर रहा है। लाइक अगर डॉक्टर को फिजिकल बॉडी के बारे में मालूम है, टेलर को आपके अच्छे सूट के बारे में मालूम है, या कोई हेयर ड्रेसर है, उसको आपके अच्छे बालों की डिज़ाइनिंग के बारे में मालूम है, तो एक एनर्जी हीलर आपको बता सकता है आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है। उस पर आप काम करके अपना अंदर से चेंज करके आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। तो हम उस चीज़ पे वर्क क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें हम भगवान नहीं हो गए हैं, या हम जो बोलेंगे वही आपको करना है। यू कैन माइंड योर ओन थिंग्स। आप सोच सकते हो, आप 4 लोगों से एडवाइस लेते हो ना, अगर डॉक्टर की भी लेते हो तो, या आप कुक भी रखते हो तो आप पूछते हो ना कौन खाना अच्छा बना रहा है, उसको आप अपने घर पे रखते हो। तो आप थोड़ी सी रिसर्च एनर्जी वर्क के लिए भी कीजिए। मेन हमारे 7 चक्रास होते हैं, है ना, जो एक आपकी इमोशनल बॉडी को हील करने में आपको हेल्प करते हैं। आपकी माइंड बॉडी को, आपके माइंड में कई बार कुछ स्टकनेस होती है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसे ही होगी, नहीं ये तो मेरा इस तरह से ही काम होगा। तो वो हमारे क्या होते हैं, हमारे बहुत पुराने पैटर्न्स होते हैं जो हमने अपने अंदर सोचे हुए हैं। खैर वो तो स्टडी हम बाद में करेंगे, पर मैं सिर्फ अभी इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी ओपन, है ना। और आप देखें, क्योंकि आई नो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कुछ हीलर्स, या आप जाते हो ना, कई बार आपको डॉक्टर, किसी डॉक्टर से भी अच्छा नहीं लगता, कोई कुक से खाना बनवा के अच्छा नहीं लगता। सेम अगर कोई एनर्जी हीलर कुछ गलत, आप वहाँ से जाके इम्पैक्ट लेके आ जाते हो, या वहाँ पे जाके आप कुछ और लो फील करने लगते हो, है ना। तो इस तरह की प्लस माइनस पॉइंट हर चीज़ में होती हैं। कोई एक्टर है, कोई गुड एक्टर होगा, कोई बैड भी होगा, किसी की एक्टिंग हमें नहीं समझ में आएगी, किसी की अच्छी लगेगी, किसी की बुरी लगेगी। तो अच्छे बुरे इंसान हर जगह हैं। तो एक एक जजमेंट बना लेना, एक सिर्फ ये सोचना कि ये चीज़ गलत है, आप एक्सप्लोर तो करें, एक्सप्लोर तो करें प्लीज़, कि क्या सही है क्या गलत है, समझने की कोशिश करें कहाँ पे जाके आपको पॉजिटिविटी फील होती है ना। और बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर, इतने अच्छे हीलर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे पास आओ, जो भी अच्छे लोग हैं उनके पास जाओ, काउंसलिंग करो, बहुत फ़र्क पड़ता है। बीइंग अ हीलर, बीइंग अ ग्रेकी ग्रैंड मास्टर, आई एम वर्किंग फ्रॉम 2007, 2007 से मैं काम कर रही हूँ। बट अभी भी मुझे भी अपने लिए कई बार अपने को फ्रेंड्स को, हीलर्स के पास जाके हीलिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि लाइफ में अप डाउन चलते हैं। अब एक डॉक्टर है, अगर वो हार्ट सर्जन है, ऐसा नहीं है कि उसको हार्ट के इश्यूज़ नहीं आएंगे, है ना। इमोशंस मेरे भी हिलते हैं, तो मुझे भी कई बार हीलिंग लेनी पड़ती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इट इज़ नॉट ऑलवेज बैड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी एनर्जी वर्कर, है ना। आपको बहुत रिलीफ मिलता है, आपको हर चीज़ के लिए अप्रिशिएशन होना चाहिए, उस चीज़ के लिए समझने की कोशिश होनी चाहिए जो हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते नहीं हैं। आपकी माइंड, आपकी इमोशंस बहुत मायने रखती हैं। आप सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हो, तो अपनी सारे एस्पेक्ट्स पे काम करो, अपने 5 एलिमेंट्स पे काम करो। आपकी बॉडी में पानी कितना है, अग्नि तत्व कितना है, वो सारी चीज़ें आपको एक अच्छा हीलर बता सकता है ना। तो प्लीज़ बी ओपन योरसेल्फ टू रीच टू द गुड एनर्जी हीलर्स, और उनको हायर लेवल पे मत ले जाओ कि वो अम, अगर वो, उनकी लाइफ में भी कुछ गलत हो सकता है, उनकी लाइफ में भी दे कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस। पर प्लीज़ उनको समझो, और उनसे अगर आप कुछ हेल्प ले सकते हो तो लो। ऐसा नहीं है कि अच्छा एक टेलर हमेशा अच्छे ही कपड़े पहन के घूम रहा
है ना। वो दूसरों को डिज़ाइन करता है बहुत सुंदर से, बट लेकिन कई बार कुछ अपने लिए भी कमियां होती हैं, बट लेकिन वो उस चीज़ में स्किल्ड है वो, और दूसरों को बहुत सुंदर बना सकता है या बना सकती है ना। तो प्लीज़ सीक हेल्प, है ना। तो ये मैं इसलिए, क्योंकि बहुत फील होता है कई बार कुछ लोगों को हम इतना हेल्प करना चाहते हैं और वो लोग सामने नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस चीज़ से हम बिल्कुल डिनाए हैं, और हम बीइंग अ एम्पैथ हमें लगता है कि नहीं, पता नहीं कैसे हम इसकी लाइफ को ठीक कर दें। तो बड़ा पेनफुल हो जाता है वो सिचुएशन। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, अगेन आई एम सेइंग कि आप मेरे पास आइए प्लीज़, लेकिन आप काउंसलिंग लीजिए, अपनी माइंड हेल्थ, अपने इमोशंस को हील कीजिए, चिल कीजिए, अपना सेल्फ लव कीजिए, और अच्छी बुक्स पढ़िए, वहाँ से भी आपको बहुत नॉलेज मिलती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और बिल्कुल हीलर्स को डिनाई मत कीजिए। थैंक यू सो मच।